दोस्तों नमस्कार। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी के जो अंधभक्त हैं उन्होंने अभी खुशी मनाना शुरू ही किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इनको बेइज्जत कर दिया। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरीके का है कि हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्री इन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया और इस स्टेटमेंट में विक्रम मिस्री ने इस बात का जिक्र किया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मोबाइल पर फ़ोन पर वार्ता हुई है और ये जो वार्ता हुई है इसमें मोदी जी ने ट्रंप को ये साफ साफ बोल दिया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है। सीज फायर की घोषणा भारत और पाकिस्तान ने ही किया है, इसमें किसी भी तीसरे देश ने कोई भी भूमिका नहीं निभाई है, यानी कि ट्रंप साहब का कोई रोल नहीं है इस सीज फायर के अंदर और हिंदुस्तान जो है वो किसी भी तरीके के मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। अब जैसे ही विक्रम मिस्री का ये स्टेटमेंट आया, हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी के जो अंधभक्त हैं वो एकदम से उछलने लगे, ट्विटर पर एकदम से एक्टिव हो गए और उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया, ये लिखना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके ट्रंप को हड़का दिया, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को सुना दिया, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की क्लास लगा दी। ट्रंप ने मोदी को अमेरिका बुलाया लेकिन नरेंद्र मोदी ने जाने से एकदम मना कर दिया कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है और ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब चीज़ें अंधभगत जो है और पूरा जो बीजेपी का आईटी सेल है, इनका जो पूरा प्रचार तंत्र है वो ये सब चीज़ करना शुरू कर दिए। लेकिन महज कुछ ही घंटों के पश्चात एक बार फिर से वही माय डियर फ्रेंड ट्रंप ने बोल दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने ही करवाई है। ये जो अनभक्त खुशी मना रहे थे, इनकी खुशी चंद घंटों की मेहमान बन गई और इनकी खुशी जो है वो रफू चक्कर हो गई। ट्रंप ने एक बार फिर से इनको बेइज्जत कर दिया। थोड़ा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है और क्यों की जा रही है। जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सीज फायर हुआ तो उसकी सबसे पहली घोषणा ट्रंप ने किया था। ना तो पाकिस्तान ने किया था और ना ही हिंदुस्तान ने किया था, बल्कि ट्रंप साहब ने सबसे पहले ट्वीट करके पूरी दुनिया को बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो हैं वो राज़ी हो चुके हैं। मैंने बड़ी मेहनत से दोनों को राज़ी किया है, दोनों से बातचीत करके, और इन दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, ये फैक्ट है, 110% ये सच है। इससे नरेंद्र मोदी के भक्त भी इनकार नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो सिलसिला स्टार्ट हुआ तो ट्रंप साहब ने दसियों बार जो है ये बात बोली है और ऑन रिकॉर्ड बोली है। ये नहीं कि अपने किसी प्रवक्ता के माध्यम से या अपने किसी अधिकारी के माध्यम से बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, खुद कैमरे पर आकर के सामने से बोल रहे हैं कि मैंने करा ये सीज फायर, और यहाँ तक बोल दिया कि ट्रेड की धमकी दे करके मैंने सीज फायर करवाई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब सोचिए, इतना खुला जो है 10 बार 12 बार ट्रंप ने बोल दिया। उसके बाद क्या होता है? क्या आपको हिंदुस्तान का कोई भी एक मंत्री, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे इनके पूरे कैबिनेट का कोई भी एक मंत्री सामने निकल करके आया ये कहने के लिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? क्या हिंदुस्तान का कोई भी एक कैबिनेट मंत्री ट्रंप के बयान का खंडन किया? खंडन नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये बात बोलनी चाहिए भारत सरकार को कि ट्रंप जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। क्या नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं की है, ट्रंप ने कोई सीज फायर नहीं करवाया है?
हिंदुस्तान के सरकार का कोई भी मंत्री ट्रंप के बयान का खंडन नहीं कर पाया। मैं ये कहता हूँ कि अरे भाई मोदी जी आप नहीं कर सकते थे, अमित शाह नहीं कर सकते थे, कम से कम संबित पात्रा, निशिकांत दुबे जैसे लोगों से ही खंडन करवा देते, बोलने के लिए तो हो जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी इतना भी हिम्मत नहीं कर पाए कि संबित पात्रा से ही खंडन करवा दें, रविशंकर प्रसाद से ही खंडन करवा दें, कुछ नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी भी व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ट्रंप के उस बयान का, उस स्टेटमेंट का खंडन नहीं किया। और अब जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री के स्टेटमेंट के पीछे नरेंद्र मोदी छुपने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ कल्पना से परे है। आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को लेकर के कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में फ़ोन पर बात हो और नरेंद्र मोदी इस चीज़ को लेकर के ट्विटर पर जानकारी नहीं दे देश के लोगों को। ये सोच से भी परे है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें क्यों की जा रही है, ये सब जो घटनाक्रम हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है। बार बार ट्रंप एक तरीके से बेइज्जत कर रहा है नरेंद्र मोदी को। ये सब जो चीज़ें हो रही है उसके पीछे यही कारण है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ और जिन स्थितियों में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, नरेंद्र मोदी की जो एक छवि बनाई गई थी उस छवि के अंदर बहुत बड़ा डेंट लगा है। पूरे देश में सीधे तौर पर ये एक मैसेज गया है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने घुटने टेक चुके हैं। ये मैसेज गया है पूरे देश के अंदर और ये मैसेज एकदम ग्राउंड लेवल तक गया है, सुदूर क्षेत्र तक गया है, गांव शहर तक गया है, छोटे। तो ये जो डैमेज हुआ है दरअसल नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल जो छवि है, जो इमेज है, जो बनाई गई है इस देश की गोदी मीडिया के द्वारा और बीजेपी के प्रचार तंत्र के द्वारा, वो छवि डैमेज हुई है और उसी को कंट्रोल करने के लिए ये सब जो चीज़ें हैं वो की जा रही है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जो है कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि अब भी जो कुछ हो रहा है वो भारत के खिलाफ ही जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के सामने एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि जो इनके जो भक्त लोग हैं, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, जिन्होंने की ढिंढोरा पीट रखा है कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, पूरे विश्व में इनका डंका बजता है, तो इस चीज़ को साकार करने का, अपना लोहा मनवाने का एक बहुत बढ़िया मौका था नरेंद्र मोदी के पास। और उनको चाहिए था ये करना कि पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर देते, अपने विश्व गुरु के उस ताकत का इस्तेमाल करके, अपने उस डंका का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर देते, अकेला कर देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं कर पाए, बल्कि हो क्या रहा है, हो इसके ठीक अपोजिट रहा है, इसके ठीक उल्टा रहा है। आप देखिए अभी लेटेस्ट चीज़ देख लीजिए कि जो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है आसिफ मुनीर, वो 5 दिन के अमेरिकी दौरे पर है और ख़बर ये भी निकल कर के आ रही है कि 18 जून को बुधवार को वाइट हाउस के अंदर ट्रंप साहब मुनीर के साथ में लंच करेंगे और लंच करके वहाँ पर जाहिर सी बात है कि मुनीर के साथ में बातचीत भी होगी, वार्तालाप भी होगी। इसके पहले किस तरीके से इसी अमेरिका ने IMF से पाकिस्तान को लोन दिलवाया, ADB ने भी इनको लोन दिया था। संयुक्त राष्ट्र का जो आतंकवाद रोधी समिति है उसका उपाध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान को। दुनिया के कई ऐसे देश जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खुल करके खड़े नज़र आए, लेकिन मोदी जी के साथ, भारत के साथ कोई भी देश खुल करके खड़ा सामने नज़र नहीं आया कि मैं भारत का समर्थन करता हूँ। अभी जब ईरान और इज़राइल के बीच में युद्ध चल रहा है तो पूरा जो बीजेपी है, जो पूरा भक्त मंडली है, वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि खुले तौर पर ट्रंप साहब इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये सब हो क्या रहा है? एक विश्व गुरु जो है कैसे अमेरिका का पिछलग्गू बन गया है, कैसे ट्रंप के सामने वो एक तरीके से नतमस्तक हो चुका है, और जो ट्रंप साहब का आदेश आ रहा है, जो ट्रंप का इशारा आ रहा है, उसी पर चलने को मजबूर हो चुके हैं हमारे तथाकथित सो कॉल्ड विश्व गुरु और डंका पति। ये हकीकत है। संक्षेप में आप ये समझ सकते हैं कि ये जो सारी कवायद की जा रही है, जिसमें कि विक्रम मिश्री का बयान भी है, और तमाम जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि नरेंद्र मोदी का जो छवि खराब हुआ है, विश्व गुरु वाला गुब्बारा जो फुलाया था वो पिचक चुका है। तो इसको कैसे, ये जो डैमेज हुआ है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उस छवि को मेंटेन किया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है, अगर उनकी छवि खराब होती है तो भारतीय जनता पार्टी का खेल ख़त्म है। आज के समय में बीजेपी का मतलब है नरेंद्र मोदी, मोदी नहीं तो बीजेपी नहीं। और इस बार जब बीजेपी गिरेगी तो यकीन मानिए अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी उठ नहीं पाएगी। तो इसलिए ये सारी कवायद सिर्फ और सिर्फ जो अवतारी पुरुष हैं, नॉन बायोलॉजिकल जो पुरुष हैं, महामानव जो हैं, उनकी छवि को बचाने के लिए, उनकी इमेज को बचाने के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं है। हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर चुके हैं अमेरिका के सामने, और इसलिए जब राहुल गांधी ने बोला था कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, तो भाजपाइयों की दुखती रग पर हाथ रख दी थी राहुल गांधी ने, और इसलिए तमाम भाजपाई एकदम से बिलबिला गए थे, एकदम बौखला गए थे, और राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बकने लगे थे। लेकिन सच कड़वा होता है और उसको सुनना ही पड़ेगा, आपको उस सच को डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।